2023 की उन 10 तारीखों की कहानी जिनमें अतीक अहमद का 44 साल का साम्राज्य मिट्टी में मिल गया। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की शनिवार को रात के पुलिस के घेरे में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। वारदात को 3 युवकों ने अंजाम दिया जो पत्रकार बनकर पुलिस के काफिले के नजदीक पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस दौरान करीब 18 राउंड गोलियां चली, जिनमें से 8 गोली अतीक अहमद को लगी। इसमें 2 दिन पहले अतीक के बेटे अशद को एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया था। अतीक अहमद का नाम हाल ही में प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्या केस में सामने आया। अतीक ने तमाम जुर्म किए, लेकिन उमेश पाल की हत्या के बाद उसका साम्राज्य ढहना शुरू हुआ, तो फिर अब तक उसके गैंग को तबाही देखने को मिली। यही वो केस है जिसमें जुड़ी 10 तारीखों में अतीक का 44 साल का बनाया हुआ माफिया साम्राज्य मिट्टी में मिल गया। 25 फरवरी उमेश पाल की पत्नी ने अतीक अशरफ साहिस्ता समेत 9 लोगों पर मामला दर्ज कराया। उधर जब यूपी विधानसभा में विपक्ष ने कानून के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सदन में मैं कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। जितने माफिया हैं उनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। 26 फरवरी उमेश पाल हत्याकांड के सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान हुई। पुलिस ने विजय चौधरी उर्फ उस्मान, अरबाज, अतीक के बेटे असद, गुलाम, गुड्डू, मुस्लिम, साबिर, अरमान की पहचान की। 27 फरवरी पुलिस ने 27 फरवरी को अतीक अहमद के करीबी अरबाज को ढेर कर दिया। उमेश पाल की हत्या में शूटरों ने जिस क्रेटा कार का इस्तेमाल किया था उसे अरबाज ही चला रहा था। अरबाज अतीक अहमद की गाड़ी भी चलाता था। 5 मार्च असद समेत सभी 5 शूटरों पर पुलिस ने 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। 6 मार्च प्रयागराज के लालपुर इलाके का रहने वाला विजय चौधरी बाहुबली डॉन अतीक अहमद का कुख्यात शार्प शूटर था। उसने ही उमेश पर सबसे पहले फायरिंग की थी। विजय चौधरी को यूपी पुलिस ने 6 मार्च को प्रयागराज के कौंधियारा में एनकाउंटर में मार गिराया था। 27 मार्च 28 मार्च अतीक को साबरमती से प्रयागराज लाया गया। कोर्ट ने अतीक को उमेश पाल हत्याकांड केस में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अतीक को 11 अप्रैल को दोबारा साबरमती से प्रयागराज लाया गया। 13 अप्रैल अतीक के बेटे अशद और गुलाम को एसटीएफ ने झांसी इनकाउंटर में मार गिराया। दोनों पर उमेश पाल पर फायरिंग का आरोप था। उमेश पाल की हत्या का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया था उसमें भी दोनों फायरिंग करते नजर आए थे। बेटे असद की इनकाउंटर के बाद अतीक टूट सा गया था। प्रयागराज में अतीक से 23 घंटे तक 14 अप्रैल को पूछताछ की गई। 15 अप्रैल अतीक के बेटे अशद को 15 अप्रैल की सुबह प्रयागराज में सुपुर्द खाक किया गया। देर रात प्रयागराज के कैल्विन हॉस्पिटल के बाहर अतीक और उसके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 3 लोगों ने अतीक और उसके भाई पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। दोनों का वहीं अंत हो गया। एक समय था जब पूरे पूर्वांचल में अतीक के नाम का डंका बजता था, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद उसकी आंखों में खौफ और जुमा पर दहशत दिखाई देने लगी थी। अतीक ने जेल से निकलते ही कहा था कि कोर्ट के कंधे पर रखकर उसे मरवाना चाहते हैं। 12 अप्रैल को जब अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा था, तब रास्ते में आज तक ने अतीक से सवाल किया कि कल तक वो दबंगाई कर रहा था, डर नहीं लग रहा था, उस पर 100 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं, वो डर क्यों रहे हो? ये सवाल सुनकर अतीक पहले तो चुप हो गया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। बाद में अतीक ने बोला कि उसके परिवार को मिट्टी में मिला दिया है, अब वो सिर्फ रगड़ा जा रहा है। उसने कहा कि उसका परिवार पूरी तरह बर्बाद हो गया है, माफियागिरी तो पहले ही खत्म हो गई थी। उमेश पाल की हत्या वो कैसे कर सकते, वो तो जेल में था। उमेश पाल की पत्नी की शिकायत पर अतीक, भाई अशरफ, पत्नी साहिस्ता, बेटे असद, शूटर अरमान, गुलाम, गुड्डू, मुस्लिम और साबिर समेत 9 लोगों पर मामला दर्ज किया गया था। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल 6 आरोपी मारे जा चुके हैं। जहां अरबाज, असद, गुलाम और विजय चौधरी का एनकाउंटर हुआ है, तो वहीं अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जबकि अतीक की पत्नी शाइस्ता, शूटर अरमान, गुड्डू, मुस्लिम, साबिर अभी फरार है। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की शनिवार रात प्रयागराज में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। पुलिस घेरे में इस दोहरे हत्याकांड को अरुण मौर्य, सनी और लवलेश तिवारी ने अंजाम दिया। तीनों पत्रकार बनकर पुलिस के काफिले के नजदीक पहुंचे और जैसे ही अतीक और उसके भाई अशरफ ने मीडिया से बात करना शुरू की, तो तीनों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस दौरान करीब 18 राउंड गोलियां चली, जिनमें से 8 गोली अतीक अहमद को लगी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। अतीक हत्याकांड में शामिल सनी हमीरपुर, अरुण उर्फ कालिया कासगंज और लवलेश तिवारी बांदा जिले का रहने वाला है। लवलेश तिवारी बांदा के क्यूतारा का रहने वाला है। लवलेश के खिलाफ 4 पुलिस केस हैं। वो लड़की को थप्पड़ मारने के आरोप में जेल जा चुका है। सनी सिंह हमीरपुर जिले के कुरारा कस्बे का रहने वाला है। वो कुरारा पुलिस थाने का हिस्ट्री सीटर है, जिसकी हिस्ट्री सीटर नंबर 281A है। उसके खिलाफ करीब 15 केस दर्ज हैं। जबकि अरुण ने जीआरपी थाने में तैनात पुलिस की हत्या कर दी थी, जिसके बाद से वो फरार है।
एफआईआर के मुताबिक सूत्रों ने पूछताछ में बताया कि वे अपराध की दुनिया में बड़ा नाम बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, आरोपियों ने भी कहा कि वो पुलिस के घेरे से चलते बचने में सफल नहीं हो पाए, जिसके लिए उन्होंने सरेंडर कर दिया। वहीं जानकारों की माने तो अतीक अपने बेटे असद की मौत के बाद, इनकाउंटर के बाद कहीं ना कहीं वो टूट गया था और वो सारे राज खोलने वाला था, जिसका वो जिक्र भी कर चुका था और पुलिस को काफ़ी कामयाबी हासिल होती, लेकिन उससे पहले ही उसके राजदानों ने किसी तरह उसकी हत्या करवा दी। अब पुलिस और एसटीएफ के सामने चुनौती है कि उन राजदानों का नाम सामने आए। और फिर एक बात और सामने आई है कि अतीक और अशरफ की हत्या से पहले अशरफ ने कहा था यदि उसकी हत्या हो गई तो एक बंद लिफाफा सीएम के पास पहुंचेगा, जिसमें तमाम नाम के खुलासे हो सकते हैं। वही जानकारों की माने तो माफिया से राजनेता बने अतीक अहमद पर 100 से ज्यादा मामले दर्ज थे, लेकिन किसी में भी उसे दोषी नहीं ठहराया जा सका था। मामले चल रहे थे और वो जेल में बंद था, लेकिन उमेश पाल की हत्याकांड से जैसे मानो उसके साम्राज्य में भूचाल ला दिया हो। और फिर उसी उमेश पाल की हत्याकांड के बाद से ही उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। सबसे पहले उसके शूटर ढेर हुए, उसके बाद उसके बेटे असद का भी इनकाउंटर किया गया और उसके बाद अतीक का भी नंबर आया। इस तरीके से उसका 44 साल का साम्राज्य पूरी तरह से जमींदोज हो गया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।